हिंदू धर्म में युगों का विचार समय के महान चक्र को व्यक्त करता है। ये चक्र 4 मुख्य युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग पर आधारित है। हर युग के विशेष गुण और गुण समूह होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं। आइए जानते हैं सतयुग के बारे में। हिंदू धर्म में समय के एक अवधि का नाम है जो एक काल्पनिक काल को दर्शाता है। इस युग को गोल्डन एज या कृत युग भी कहा जाता है। सतयुग का वर्णन प्राचीन ग्रंथों के शास्त्रों और धार्मिक लेखों में मिलता है। धार्मिक और सदाचार की ऊंचाई सतयुग ने धर्म, सत्य और सदाचार की शाब्दिक गुणवत्ता होती है। लोग पवित्र और शुद्ध होते हैं और उनकी नियति में केवल सतयुग का प्रभाव होता है। इस युग में मानव की आयु बहुत लंबी होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मानव की आयु 1000 वर्षों तक होती है और यह समय सुखमय होता है। सतयुग में भगवान और मनुष्य के बीच सीधा संबंध होता है। आइए जानते हैं त्रेतायुग के बारे में। हिंदू दर्शन में समय के एक और अवधि का नाम है जो सतयुग के बाद आता है। ये सिल्वर एज के रूप में जाना जाता है और प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख होता है। त्रेतायुग में सत्य की तुलना में धार्मिकता और सत्य की कमी आती है। धार्मिकता की कमी होने के बावजूद लोगों में अभी भी सदाचार और धार्मिकता बनी रहती है, लेकिन कुछ घटनाएं धार्मिकता को प्रभावित करती है। इस युग में यज्ञ और धार्मिक क्रियाओं का महत्व बढ़ता है। यह पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रुचि होती है। त्रेता युग में मनुष्य की आयु सतयुग से कम होती है लेकिन अब भी लंबी होती है। त्रेता युग में कुछ प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, जैसे कि रामायण का काल, भगवान राम के जन्म और उसके जीवन में महत्वपूर्ण कथा है। त्रेता युग में भी भगवान और मनुष्यों के माध्यम में सीधा संबंध होता है। भगवान अपने अवतारों के रूप में मानव समाज को मार्गदर्शन देते हैं। आइए जानते हैं द्वापर युग के बारे में। हिंदू दर्शन में समय के तीसरे अवधि का नाम है जो त्रेता युग के बाद आती है। ये ब्रोंज एज के रूप में जाना जाता है और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। द्वापर युग के विशेष गुण और विशेषताओं के बारे में कहा जाता है। द्वापर युग में धार्मिकता और सत्य में और भी कमी होती है। धार्मिकता और अधर्म के बीच का अंतर कम होता है। लोगों में भक्ति और पूजा में अधिक रुचि होती है। द्वापर युग में हिंदू धर्म में प्रमुख अवतार जैसे भगवान कृष्ण का जन्म होता है। भगवान के अवतारों के माध्यम से मानव समाज को मार्गदर्शन और उपदेश दिया जाता है। द्वापर युग में मनुष्य की आयु और भी कम होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मानव की आयु त्रेता युग से और भी कम हो जाती है। आइए जानते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग हिंदू दर्शन में समय की चौथी और अंतिम अवधि को दर्शाता है। ये आयरन एज या डार्क एज के रूप में जाना जाता है और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कलयुग में विशेष गुण और विशेषताओं के बारे में कहा जाता है। कलयुग में अधर्म, असत्य, हिंसा, लोभ, क्रोध और अन्य बुराइयों को अधिकता होती है। धार्मिकता में कमी होती है और लोगों में सदाचार की कमी दिखाई देती है। कलयुग में मनुष्य की आयु सबसे कम होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मानव की आयु युगों के अंतर में धीरे धीरे कम होती गई है। इस युग में धार्मिक सुझावों की कमी होती है। लोग धर्म और सदाचार का थोड़ा समझते हैं और अधार्मिक विचारों में उलझ जाते हैं। कलयुग में भक्ति मार्ग का महत्व बढ़ता है। लोग आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग को अपनाते हैं।